सबसे पहले वो खबर जिसकी चर्चा उत्तर भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। खबर कावड़ यात्रा पर बढ़ते हंगामे की। कहा जाता है कि हालाहल यानी सागर मंथन से निकले विष को जब भगवान शंकर ने गटक लिया तो असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। तब कई मान्यताएं ऐसी हैं कि उस पीड़ा को शांत करने के लिए जल शिवलिंग पर चढ़ाया गया। तभी सावन में कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। ये पूरी आस्था की यात्रा संयम और तप से जुड़ी है। लेकिन अब हर बार इसी यात्रा के दौरान सड़कों पर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट भी नजर आती है। कुछ लोग श्रद्धालुओं को उपद्रवी के तौर पर देखने लगते हैं। कुछ लोग भक्तों की आस्था से खिलवाड़ पर गुस्से को जायज मानने लगते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे रोका क्यों नहीं जाता? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कुछ कावड़िए, कुछ गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग, या फिर वो सरकारें जो अब भी सुरक्षित कावड़ यात्रा का इंतजाम नहीं कर पाती? हाथ में डंडे लेकर कार तोड़ी जा रही है। कोई शीशा फोड़ रहा है, कोई कार का गेट तोड़ रहा है। सब कुछ भोलेनाथ का नाम लेकर। जगह है हरिद्वार का बहादुराबाद। कार तोड़ने वाले कुछ कावड़िए, टी शर्ट पर लिखा है गो राष्ट्र माता, 71 लीटर जल। बम भोले के नारों के साथ हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कांवड़ में गंगा जल भरकर चले। आरोप है इस कार से टक्कर लगने के बाद कांवड़ खंडित हुई। फिर शिव का नाम लेकर चलते कांवड़ियों की इस टोली ने कार का कचूमर निकालना शुरू कर दिया। फिर हरिद्वार पुलिस आई, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर 2 पक्ष हैं। कुछ को लगता है कि भक्ति की कावड़ यात्रा में इतना हुड़दंग क्यों? दूसरा पक्ष सोचता है इतनी कठिन यात्रा किसी कार की टक्कर से अधूरी रह जाए तो फिर गुस्से में आया कावड़िया क्या करे? आप किस पक्ष की तरफ हैं? ये सोचते हुए दूसरा वीडियो देखिए। डंडे से स्कॉर्पियो कार पर हमला होता है। फिर 5 से 6 लोग इसी स्कॉर्पियो को किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने की तरह पलट देने की कोशिश में जुट जाते हैं। महादेव का नारा लगाते हैं। पलट नहीं पाए तो फिर डंडा लगाकर शीशा फोड़ना शुरू कर दिया। फिर स्कॉर्पियो के बोनट पर खड़े होकर विंड स्क्रीन यानी आगे के शीशे को चकनाचूर करने का काम शुरू होता है। इतना गुस्सा क्यों? ये सब हरिद्वार रुड़की हाईवे पर हुआ। आरोप वही है जो सावन के महीने में पिछले कई वर्ष के दौरान इस तरह की घटनाओं की वजह बनते हैं। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर चलते कुछ कांवड़ियों से स्कॉर्पियो की टक्कर हुई। कांवड़ खंडित होने पर स्कॉर्पियो को खंड खंड कर दिया गया। नतीजा ये हुआ 19 से 24 साल के 5 युवा कांवड़ियों को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ भी 2 पक्ष वीडियो देखकर बनते हैं। एक पक्ष जिसे लगता है कि कांवड़ियों के रूप में कुछ लोग कानून के लिए खतरा बन जाते हैं। दूसरा पक्ष कहता है नंगे पैर सैकड़ों लीटर गंगा जल कंधे पर लेकर चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों होता है? आप किस पक्ष की तरफ हैं? ये सोचते हुए अब तीसरा वीडियो देखिए। जैसे कोई लाठी कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ डंडा लेकर वार करते कुछ कांवड़िए, दूसरी तरफ हेलमेट लेकर लड़ता एक बाइक सवार। घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। यहाँ भी यह हंगामा और मारपीट इसलिए क्योंकि दावा है बाइक सवार की टक्कर कांवड़िए से हुई, जहाँ फिर एक कांवड़ लेकर चलने वाले हंगामे के दौरान पुलिस से भी नहीं डरते। तो अब जिम्मेदार किसे कहेंगे? कांवड़िए जो मारपीट कर रहे हैं, कार या बाइक सवार जिनसे टक्कर के बाद कांवड़ खंडित हुई, या फिर वो प्रशासन जो आज भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित नहीं बना पाता, इसलिए मारपीट और हंगामे के दौरान शामिल रहे? प्रशांत नाम के कांवड़िए को सुनिए। शासन से बहुत दूर से बोलते हुए आने के रोड बंद करवा दो, रोड बंद करवा दो, मगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही। और अब भी आप देख सकते हैं इस रोड पे कितना जाम है और सारे बोर्डों ने वेट उठा रखा है। उनको आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अभी ये घटना हुआ है, एक बाइक वाला आ रहा था, उसने हमारे जल में टक्कर मार दी। फिर ऊपर से उनने हमारे घोड़े पे हाथापाई करने लग गया। अब बताओ हमारे लिए प्रशासन हमारे सपोर्ट में खड़ी है नहीं है? तुम बता सकते हो, तुम ही हो।
जनता पुलिस ने कुछ नहीं करा, उसको जी थाने में डाल दिया। वो कह रहे हैं आगे कार्रवाई करेंगे। हम तो दिल्ली के, हम तो दिल्ली चले जाएंगे। हम तो इसलिए तोड़ भर कर रहे हैं जी, हमारे किसी भी बोर्डों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कोई यूपी कोई। हम यही चाहते हैं कि किसी भी बोर्डे को दिक्कत ना हो और ये रोड बंद करवा दिया जाए। सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक की सरकारों ने सावन में कांवड़ यात्रा के लिए तमाम उपाय किए, सीएम योगी खुद हवाई सर्वेक्षण करके सकुशल सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं, तो यूपी में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, जिनमें कांवड़िए भी परेशान हो रहे हैं, आवाम भी। केवल भाषण देकर के चले जाना, फोटो खींच के हमारा हम कांवड़ के देखने के लिए आगे मार्ग पे, ये केवल करने से नहीं होगा। अधिकारियों को फील्ड में उतरना पड़ेगा। केवल वीसी में बैठकों में मीटिंग करना नहीं। कोई अधिकारी सड़क पर दिख रहा है आपको क्या? आप जाओ, उसके बाद वहाँ जो बवाल होगा उसकी जिम्मेवारी का चीफ सेक्रेटरी साहब लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो अखिलेश जी ने भी करी है, कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए, उस सड़क के ऊपर कोई और न चले सिवाय कांवड़ वालों के। कानून व्यवस्था से कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो वो कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड में तो पुलिस हंगामा करने वालों पर कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह पर मामला आपस में समझौता करा के पुलिस छोड़ देने में जुटी है। सरकार के दावों और वाद एक तरफ और सड़क पर परेशानी झेल रहे कांवड़िए और आम लोग दूसरी तरफ। दावे तो यूपी में भी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य कांवड़ मार्गों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, 587 गजेटेड ऑफिसर, 2040 इंस्पेक्टर, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 हेड कांस्टेबल, 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर, 8,541 महिला हेड कांस्टेबल, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल और पीएससी के अलावा 1,424 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एंटी टेरर स्क्वाड की भी तैनाती है। फिर भी अगर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सावन के पहले दिन इतना हंगामा दिख चुका है, तो आगे की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? या सिर्फ सियासत के नाम पर सुरक्षा के दावे हुए? हकीकत में न कांवड़ियों की चिंता है, न सड़क पर चलते आम आदमी की। सिर्फ यूपी की बात की जाए तो करीब 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए सावन में किसी न किसी सड़क रूट से गुजरेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 840 ऐसे कांवड़ यात्रा रूट हैं, जहां पवित्र नदियों के 322 घाटों से पवित्र जल लेकर निकलेंगे, जिनमें 12,535 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अलग जिलों और क्षेत्रों में 4,556 शिवालयों तक जाएंगे। ये कितनी व्यापक यात्रा है कि यूपी सरकार महीनों पहले से इसकी तैयारी में लग जाती है। 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य बलों के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एक महीने की यात्रा में सिर्फ यात्रा रूट और मंदिरों तीर्थों पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अगर टकराव हो और उसको विवाद हो तो पुलिस प्रशासन इसीलिए कि सुनिश्चित करे कोई टकराव ना हो, बीच बचाव करे और लोगों को तितर बितर करे। पहली चीज तो यह है कि जहां कांवड़ का प्रमुख यात्रा मार्ग है, वहां पर वाहन के आने जाने का कोई सिलसिला होना नहीं चाहिए। अगर रहता है तो कम से कम इतनी वांछित दूरी बना के रखें कि कांवड़ियों के साथ आमना सामना न हो। लेकिन दिखाई ये पड़ता है कि इन मार्गों पर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मुख्य हाईवे है और जो प्रमुख मार्ग हैं, वहां पर जब कांवड़िए जाते हैं और अगर टक्कर हो गई और दुर्भाग्य से अगर किसी की गंभीर दुर्घटना हो गई तो उसको लेकर के तोड़फोड़ और आगजनी होती है। सबसे पहले मैं कहूंगा इसके 3 कारण हैं। एक समूह, एक थकावट और एक इस तरीके का क्योंकि जो मेंटल फटीग होता है उसको लेकर के आक्रोश ज्यादा रहता है। आप स्वयं समझें कि कई हफ्तों से कोई अगर इतना बड़ा बोझ कंधे पे लेके चल रहा, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो जा रहा है या आ रहा है, तो थकावट और मानसिक तनाव और अवसाद ये स्पष्ट होता है। वजहें तो कई एक हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख वजह वही है जो आपने बताया कि कांवड़ खंडित हो गई, यात्रा बाधित हो गई, किसी को अवांछित अवांछनीय कोई चोट पहुंच गई या बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से कोई घायल हो गया। ये प्रमुख कारण है। जैसे कांवड़ यात्रा अगर नहीं भी है तो भी दुर्घटना के बाद आगजनी होती है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि वाहन केवल कांवड़ यात्रा में ही क्षतिग्रस्त होते हैं, वाहन हर जगह क्षतिग्रस्त होते हैं, प्रमुख मार्गों पे भी होते हैं, हाईवेज पे भी होते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा में कुछ इसकी बहुतायत होती है क्योंकि वहां पे एक परिस्थितियां बहुत भिन्न होती हैं और वहां पर शायद अपेक्षाएं शासन प्रशासन यातायात पुलिस से कुछ ज्यादा ही होती हैं। इसमें आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस लगनी चाहिए,
मैंने इस मार्ग पर वर्षों तक इस पे ड्यूटी की है, लगवाई है, और मैं जानता हूं ये मिजाज। यहाँ पर एक तो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने की जरूरत है, पारस्परिक समन्वय की जरूरत है, कांवड़ियों के साथ किसी प्रकार का संवाद होना जरूरी है, और किसी भी हाल में देखें कि वेहिकुलर ट्रैफिक कांवड़ियों के बीच में न जाने पाए। अगर जाती है तो आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। अगर पहुंच गई तो मान के चलिए कि उसका दूसरे छोर पर निकालना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। चप्पे चप्पर यातायात पुलिस है, और अब तो आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आप देख सकते हैं कहाँ जन समूह ज्यादा है, जहां जन समूह ज्यादा है वहां पर उसको आप स्टैगर कर सकते हैं, उनको आप थोड़ा डाइवर्ट और डाइग्रेस कर सकते हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। जहां बहुतायत होती है टकराव होता है तो उपद्रव होता है, और फिर उसमें बात आती है। और ये पहले ही परंपरा रही है कि पुलिस कर्मियों को, महिलाओं को, पुरुषों को कांवड़ियों को भेज कर कांवड़ियों में ही बीच मिला देते हैं, और उनके पास संपर्क सूत्र होते हैं। अगर कहीं ऐसी तनाव की स्थिति होती है तो कंट्रोल रूम को वो सूचना एक इस रूप में भी देते हैं, और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस रहती है वर्दी में, वो भी वस्तुस्थिति से कंट्रोल रूम को, थानों को, चौकियों को देती रहती है। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम 3 मिनट के अंदर का होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन अगर 3 मिनट का आपका रिस्पॉन्स टाइम है कि कहीं पर भी कोई उपद्रव होता है, आप 3 मिनट में पहुंच जाते हैं, आपकी रिसोर्स पहुंच जाती है, आपका रिस्पॉन्स हो जाता है, तो आपको प्रबल संभावना है कि आप कामयाब होंगे।